गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने एनर्जी के बारे में थोड़ी बात की है। उस एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया है कि किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी, एंड किसी भी मोशन की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है? ठीक है। फिर एक और बात, अगर मैं एनर्जी के डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क और द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, है ना। मतलब वर्क किया है तो एनर्जी चाहिए, है ना, या एनर्जी है तो वर्क होगा। इसका मतलब क्या एनर्जी और वर्क एक ही बात है? कह सकते हैं ना एक ही बात है। देखिए, मेरे पास एनर्जी है तो मैंने वर्क कर दिया, मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैंने वर्क नहीं किया। इसका मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वर्क होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मुझे एनर्जी निकालनी होती है, समझिएगा बात, अगर मुझे कहीं भी एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे निकालेंगे, तो मैं एनर्जी को ना निकाल के क्या निकालता हूँ? मैं एनर्जी को ना निकाल के बेटा निकालता हूँ वर्क। ठीक है। एनर्जी को ना निकाल के आपको क्या निकालना होता है? हमेशा वर्क निकालना होता है। तो अगर वर्क आपका मोशन की वजह से हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी वजह से कुछ वर्क हुआ है, वो कुछ वर्क कर रहा है, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म ले लेगा, है ना। एंड अगर उसकी पोजीशन की वजह से कोई वर्क हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हो रहा है, उसके पोजीशन की वजह से अगर कोई वर्क हो सकता है, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म ले लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डेराइव करना है काइनेटिक एनर्जी को, या फिर मुझे डेराइव करना है बेटा पोटेंशियल एनर्जी को, देन आई हैव टू कैलकुलेट द वर्क। ओके, वर्क आपने कैलकुलेट किया है तो वो आपका एनर्जी है। ठीक है। अगर वो पोजीशन की वजह से है तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर वो मोशन की वजह से है तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पहले जो है काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। कल जो दो फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं वो डेराइव हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हमको करना है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को मुझे डेराइव करना है। एक बात समझिए, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं था। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं था। इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है u, शुरुआत में क्या है 0। तो ये मोशन में नहीं है, तो फिलहाल मोशन की वजह से इसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है, सभी को पता है ना। क्योंकि मोशन में नहीं है तो नहीं एनर्जी कर सकता है, नहीं काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास। अब क्या किया है मैंने? एक फोर्स लगा दी। क्या किया है? फोर्स लगा दी। समझिएगा बातों को, फोर्स लगा दिए इस पे, इस तरह। ठीक है। इस फोर्स के लगाने से, ठीक है, इस फोर्स के लगाने से क्या होगा? इसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स के लगाने से क्या होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? कि ये मोशन में आ चुका है। ठीक है। मैंने फोर्स लगा दी है, फोर्स के लगाने से इसमें क्या प्रोड्यूस हो चुका है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो चुका है। और एक्सीलरेशन अगर प्रोड्यूस हो चुका है मतलब ये मोशन में, फोर्स लगा दी तो मोशन में आ गया। ठीक है। मोशन में आने के साथ साथ क्या हुआ है? एक्सीलरेशन इसमें आ चुका है। ठीक है। अब ये मोशन में आ चुका है और मैंने कहा है कि ये यहां से यहां तक जा चुका है। समझने के लिए कहीं भी मैं ले सकता हूं। मैं कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ चुका है फोर्स लगाने से। इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, अब वेलोसिटी हो चुकी है इसकी v। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u जो कि 0 है क्योंकि रेस्ट में था, फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है v। ठीक है। शुरुआत में क्या था? मोशन में नहीं था, फोर्स लगाई है, फोर्स के लगाने से मोशन में आ चुका है। ठीक है, क्लियर। अब जब ये यहां से यहां तक आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आया है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? s। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? s डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किस डायरेक्शन में हुआ है? इसी डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है। ऑब्जेक्ट इस तरफ से इस तरफ आया है तो फोर्स भी इस तरफ लगी है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ। ठीक है। फोर्स भी इधर ही लगेगी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा।
फोर्स लगाने से क्या हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो चुकी है। ठीक है, तो अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब वर्क से ही है। ठीक है, वर्क से ही है, लेकिन वर्क किससे, जब ये वर्क हो मोशन की वजह से, जब ये वर्क जो है मोशन की वजह से होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी। वर्क डन का फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, मतलब एफ के बीच में और एस के बीच में जो एंगल है बेटा, एफ भी इसी डायरेक्शन में है, एस भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल होगा 0 डिग्री। मतलब ये आ जाएगा एफ एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री मतलब 1, क्योंकि कोस 0 डिग्री आपका होता है 1। कोस 0 डिग्री क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली एफ एस। क्या आ जाएगा, एफ एस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी आ चुकी है एफ इंटू एस। ये एफ जो है ये फोर्स है जो हमने लगाई है, ये एस वो है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो थीटा आपका हो गया था 0 डिग्री। ठीक है, अब इसे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालिए, क्योंकि हमें निकालनी है वो वेलोसिटी की फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं। फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से क्या है, फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ से आती है ma। ठीक है, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से क्या आती है, ma। डिस्प्लेसमेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो वहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यहां से s की वैल्यू निकाल लीजिए, 2a नीचे चला जाएगा, सो v स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर आ रही है बात, s की वैल्यू आ चुकी है v स्क्वायर अपॉन 2a, फोर्स की वैल्यू होती है ma न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, f को लिख दीजिए ma, f आपका हो जाएगा ma, क्योंकि m में ही होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ चुका है, v स्क्वायर अपॉन 2a, तो v स्क्वायर अपॉन, तो ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। समझ गए बातें, a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, सो mv स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर। ये आपका फॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी की। मेरे हिसाब से आपको समझ आई होगी, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। शुरू में 0 पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, कोई काम नहीं कर सकता था, वो मोशन की वजह से नहीं कर सकता था। फोर्स लगाई है, फोर्स से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब अब वो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी भी हो चुकी है, तो अगर फोर्स लगाएगा और मोशन करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा 0 डिग्री एफ एस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ये दो इक्वेशन मुझे यूज करनी है। एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और एक है न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन मेरी और यूज हुई, तो इस तरह से मैं काइनेटिक एनर्जी को बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, उसके स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, उसकी स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वो क्या होगी,
देखिए स्पेसिफिक पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ बेटा, कितने हाइट पे, h हाइट पे, क्या है, h हाइट, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ये अगर सपोज करिए नीचे की तरफ आता है, क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। डिस्प्लेसमेंट किसका काम करती है, हाइट का काम करती है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हाइट है भाई, यहाँ से यहाँ आया है तो डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी, हाइट करेगी। फिर और क्या हो सकता है, फोर्स लगेगी। वो फोर्स कितनी है, फोर्स लगेगी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी, mg, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो आपका h हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है, h हो चुका है, और फोर्स कितनी हो चुकी है, mg आपकी फोर्स हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट h एंड फोर्स आ चुकी है mg। अब देखिए फोर्स भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, मतलब थीटा होगा 0 डिग्री, ठीक है। फोर्स भी नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ और फोर्स भी नीचे की तरफ, मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो फिर वर्क डन निकाल लेते हैं, तो वर्क डन आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ एस कोस थीटा, मतलब F का काम mg, S का काम h, कोस थीटा मतलब कोस कितना, 0 डिग्री, दैट इज mgh। वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh एंड ये आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं mgh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², ओके। सो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी किसी भी तरह की बेटा आपको इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने डराइव किया है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो इस तरह से आप चीज़ों को इजीली कर पाएंगे, ओके। कल जो है इसी से रिलेटेड हम जो है एक दो न्यूमेरिकल करेंगे एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसे आप कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल मोशन या फोर्स, ये जिससे मैकेनिक्स से जो रिलेटेड है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके कंजर्वेशन की बात करेंगे, मतलब वो टोटली जो है सेम रहती है, वो सेम रहेगी, वो हम प्रूव करेंगे किस तरह से वो सेम रहने वाली है। तो कल का टॉपिक हमारा होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो लेक्चर के बाद बेटा केवल आपका पावर की बात रह जाएगी एंड उसके बाद आपका जो कोर्स है वो लगभग वो कंप्लीट होने की कगार पर है, जैसा कि CBSE ने नया कोर्स इस सेशन के लिए दिया है। उस हिसाब से आपका इसमें चैप्टर में केवल 1 या 2 या 4 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप रिवीजन जल्दी से शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका बहुत जल्दी रिवीजन शुरू होने वाला है। और आई होप बेटा ये आपको समझ आया। इन केस इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव ए सेफ डे एंड गुड बाय।